हाँ तो दोस्तों एक और नई वीडियो लेके आ चुका हूँ सभी के सामने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड के 12th चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है साइंटिस्ट यूज द सबकॉन्शियस माइंड। यानी साइंटिस्ट भी सबकॉन्शियस माइंड का यूज करते हैं। आप मुझे कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि आप क्या सोचते हैं कि साइंटिस्ट क्यों यूज करते होंगे। पर उससे पहले अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स देखे तो मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में दे दूंगा, वहां से आके देख सकते हैं। और अगर आपको ये बुक खरीदनी भी है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके खरीद भी सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इसका जो पहला पॉइंट कहता है, जो ऑथर बताते हैं कि जो भी पहले के टाइम में कितने भी ग्रेट साइंटिस्ट हुए या जो आज के भी ग्रेट साइंटिस्ट हैं, वो सब क्लेम करते हैं एक बात कि उन्होंने भी सबकॉन्शियस माइंड का बहुत यूज करा है। यानी सबकॉन्शियस माइंड का उन्होंने बहुत यूज करा है, तभी वो इतने ग्रेट बन पाए। वो इस बात को पूरी अच्छी तरह क्लेम करते हैं। तो हमें जान सकते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड क्या क्या कर सकता है। आपको ग्रेटेस्ट से ग्रेटेस्ट भी बना सकता है और आपसे डम से डम भी बना सकता है। पर बात आती है कि हम उसको कैसे यूज करें। ऑथर इसके सेकंड पॉइंट में बताते हैं कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब चाहिए तो आप क्या करें। आप पहले अपने कॉन्शियस माइंड से यानी अपनी बुद्धि से उसको सॉल्व करने की कोशिश करें। यानी आपके पास क्वेश्चन तो है ही, उसका आंसर भी ढूंढ लें। हाँ, उसका आंसर भी ढूंढ लें और फिर अपने सबकॉन्शियस माइंड को काम करने दें और वो आपको उस आंसर को रियलिटी में बदल देगा। यानी अगर आपको ग्रेट बनना है तो आप ये पहले, ये आपका क्वेश्चन है, आपको ग्रेट बनना है और आप ये अब इसका आंसर भी ढूंढ लें कि मैं ग्रेट कैसे बन सकता हूं। किससे? अपने कॉन्शियस माइंड से, अपनी बुद्धि से। और आपका सबकॉन्शियस माइंड यानी आपका मन आपको उस रियलिटी में बदल देगा उसे। ऑथर इसमें काफी नए स्टेप्स भी बताते हैं कि अगर आपके पास उसका आंसर भी नहीं है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ सबकॉन्शियस माइंड कर लेगा आपका। आपको बस सोते समय ये क्वेश्चन याद रखना है और ये बात ध्यान रखनी है कि वही क्वेश्चन आपके दिमाग में चलता रहे और आपका सबकॉन्शियस माइंड उससे वर्क करेगा और उसको रियलिटी में बदल देगा। और अगर आपको क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आपको सुबह सुबह उसका आंसर भी मिल जाएगा। ऑथर इसमें एक और बात बताते हैं कि अगर आपको ये सब हो सकता है कि ओवरनाइट ना हो, यानी इसके लिए हो सके कि आपको 2 रात 3 रात 1 हफ्ता 2 हफ्ते 1 महीना इवन 1 साल तक भी रुकना पड़ सकता है आपके सबकॉन्शियस माइंड को आंसर करने के लिए। तो होप मत छोड़िए, सबकॉन्शियस माइंड में सारे आंसर्स हैं, बस आपको उसको ढूंढने की जरूरत है। इसका तीसरा पॉइंट ऑथर कहते हैं कि जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो क्या है, एक स्टोर हाउस है। किसका? मेमोरी का। यानी याददाश्त का वो क्या है, एक स्टोर हाउस, गोदाम है वो मेमोरी का। और उसमें हर एक मेमोरी है, हर एक याददाश्त है पहले की, आपकी चाइल्डहुड तक की। हम सोचते हैं कि हम पहले, मतलब हम जब छोटे थे हम भूल गए क्या करते थे, पर नहीं, आपको सबकॉन्शियस माइंड को सब कुछ याद है। ये आप पॉइंट सुन के आपको आश्चर्य भी हो रहा होगा कि मैं तो सब भूल गया हूं, पर आपको उसको सोचने की जरूरत है, उस पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और ये सब काम कब होगा? जब आप अपने आप को एक रिलैक्स स्टेट में, इवन एक मेडिटेट जब करते हैं उस स्टेट में रखेंगे और उस क्वेश्चन को बार बार पूछेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसका आंसर जरूर देगा। ऑथर इसमें फोर्थ पॉइंट में बताते हैं कि योर थॉट इज योर एक्शन एंड योर रिस्पॉन्स इज बाय फॉर द सबकॉन्शियस माइंड। सो इफ योर एक्शन इज वाइज एंड इफ योर थॉट्स आर वाइज, योर एक्शन विल ऑलवेज वाइज एंड यू विल डू ऑलवेज गुड टू पीपल। यानी ऑथर इसमें बताते हैं कि जो आपके एक्शंस हैं वो किस पे डिपेंड करते हैं? आपके थॉट्स पर, यानी आपकी बुद्धि पर। आपके एक्शन उस पर डिपेंड करते हैं, पर जो उसका रिस्पॉन्स है, जो बताता है क्या करना है, जो करता है बेसिकली, वो कौन है? सबकॉन्शियस माइंड। तो ऑथर कहते हैं इसमें अगर आपके थॉट्स ठीक है, थॉट्स आपके दूसरों के प्रति अच्छे हैं, खुद के प्रति अच्छे हैं, तो आपके एक्शन भी बहुत अच्छे होंगे और आप दूसरों का हमेशा अच्छा ही करोगे। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ जो ऑथर इसके 5th पॉइंट में कहते हैं कि ऑथर कहते हैं कि अब जो कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड ने हमें आंसर दे दिया, हम उसको भाई पहचाने कैसे? हमारा कोई साथी थोड़ी है जो हमें आंसर बता रहा है, वो हमारे खुद के अंदर ही आंसर है। ऑथर इसमें कहते हैं कि आंसर कैसे आएगा? आंसर तभी आएगा, आंसर किस फॉर्म में आएगा? फीलिंग की फॉर्म में। कोई फील करोगे आप दूसरों के बारे में, चाहे कोई भी चीज हो। और कैसे? आपको अवेयर करेगा वो,
चाहे भाई ये भी अपॉर्चुनिटी है, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है, तो क्या करेगा, आपको अवेयर करेगा दुनिया से कि भाई इसमें भी है काम, इसमें भी है काम, तेरी मर्जी अब क्या करना है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपको आंसर कैसे देगा, उसको पहचाने कैसे, या तो वो फीलिंग के थ्रू आएगा और या फिर अवेयर करेगा आपको, हर जगह आपको वही चीजें दिखाई देंगी। तो ऑथर कहते हैं कि उसको इग्नोर ना करें, वो आपकी एक तरह से अंतरात्मा बोल रही है, तो उसको फॉलो करें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर चैनल पे पहली बार आए हो तो ये लाल कलर का बटन दबा के सब्सक्राइब कर लो। मैं मिलता हूं आपसे एक और नई इसके शानदार वीडियो में, इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय।